प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस कल्याण भक्तमाल कल्याण से भक्तों की सच्ची कथा में सुनाएंगे भक्त दामोदर और उनकी धर्मपत्नी। इस कथा में आपको ये सुनने को मिलेगा कि भगवान आज भी दर्शन देते हैं, भक्तों के घर आते हैं और ये एक सच्ची कथा है। कांची नगरी में दामोदर नामक एक कंगाल ब्राह्मण रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एकमात्र स्त्री ही उनका परिवार थी और बिच्चा ही थी आजीविका। भगवान का नाम लेते हुए दामोदर नगर में भिक्षा मांग लाते। किसी दिन कुछ न मिला तो दोनों पति पत्नी जल पीकर संतोष कर लेते। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता ब्राह्मणी उसी से भगवान का भोग बनाती। दोनों उस प्रसाद को ग्रहण करते। किसी दिन कोई अतिथि आ जाता तो उसे बड़े प्रेम से वे भोजन कराते और स्वयं उपवास कर लेते थे। दोनों का एकमात्र काम भगवान का भजन करना था। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त उनके मन में और कोई कामना नहीं थी। कांची के स्वामी वे सर्वेश्वर स्वदा से बड़े कौतुकी हैं। बड़े बड़े मंदिरों में नित्य उन्हें 56 भोग लगते हैं। धनी मानी जन उनके लिए नाना प्रकार के पकवान बनाते रहते हैं। ब्रह्मा इंद्र कुबेर उनकी कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा किया करते हैं। भगवती महालक्ष्मी उनके चरणों को अपने गोद में लिए उनकी मुख कमल की ओर एकटक निहारती रहती हैं कि प्रभु कोई तो सेवा का संकेत करें। पर भगवान को इनमें से कहीं कुछ देखने की इच्छा नहीं होती है। उन्हें भूख लगती है किसी कंगाल के चिवड़े चबाने के लिए, किसी प्रेम दासी के केले का छिलका खाने के लिए, या ऐसे किसी दरिद्र के घर का कोई उपहार पाने के लिए। आज भी यही बात हुई। आज भगवान को लगा कि उन्हें दामोदर का आतिथ्य प्राप्त करना चाहिए और उन्हें बड़े जोर की भूख लगाई। अब भगवान ने पूरे सन्यासी बनकर उनकी टूटी झोपड़ी के द्वार पर आप पहुंच गए। अब देखिए, बेचारे दामोदर को आज भिक्षा में केवल एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिला था। मतलब जैसे कोई एक मुट्ठी चावल मिल जाए वो भी आज नहीं मिला। खाली हाथ घर लौटकर वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज भगवान कोई अतिथि ना आए दरवाजे। लेकिन कहते हैं कि जहाँ बाघ का भय था वहीं शाम हो गई। जिस अतिथि से वे डर रहे थे वही द्वार पर आ गया। और अतिथि भी कैसा कि बुढ़ापे के कारण उसका खड़ा होना कठिन है। भूख तथा थकावट के कारण उससे बोला तक नहीं जाता है। दामोदर ने द्वार पर आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तेजस्वी वृद्ध सन्यासी ने कहा, तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनकर आया हूँ। मैं चाहे जहाँ जिसके भोजन नहीं करता। मैं श्रद्धालु भक्तों का अन्न तो मांग कर भी खाता हूँ, पर जिनकी अतिथि अभ्यागतों में श्रद्धा नहीं होती वे गले पड़े तब भी उनके अन्न की ओर देखता नहीं। पुराना शरीर है, चला फिरा जाता नहीं, तुम्हारे अन्न के लोभ से चला आया हूँ। मुझे एक मुट्ठी अन्न मिलेगा या नहीं। अब दामोदर क्या कहें। उन्होंने सन्यासी जी को घर में लाकर एक कुश के आसन पर बैठा दिया। शीतल जल से उनके चरण धोए। पत्नी से जाकर सब हाल कहा। बेचारी ब्राह्मणी भी क्या करती। घर में तो न कोई बर्तन है न वस्त्र है कि उसे बेचा जा सके। फटा चितड़ा और मिट्टी की हांडी ही घर की संपत्ति है। परंतु क्या आज अतिथि कोई भूखा चला जाएगा। पति पत्नी दोनों के नेत्रों से टप 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 बूंदें गिरने लगी। सहसा ब्राह्मणी को एक उपाय सूझ गया। उसने कहा, तुरंत जाकर नाई के घर से कैंची मांग लाइए और मेरे बालों को काट लीजिए। हम दोनों मिलकर उनकी बेड़ी बांधने की डोरी बट लेंगे। उसे बेचने पर अतिथि की सेवा हो जाएगी। दामोदर कैंची मांग लाए। ब्राह्मणी के केसों को चारों ओर थोड़े थोड़े छोड़कर शेष काट लिया। उन्होंने उनसे डोरी बटी। सौभाग्य से एक ग्राहक ने उसे ले लिया। उसके पैसों से अतिथि के लिए दाल चावल घी आदि आया। ब्राह्मणी ने रसोई बनाई। वृद्ध सन्यासी भोजन करने बैठे। दामोदर उन्हें सेवा करने लगे, हवा करने लगे। ब्राह्मणी ने आग्रह करके बार बार परोसा।
वे अतिथि देवता जो कुछ बना था सब भोजन कर गए, कुछ भी बचा नहीं। भोजन करके बोले, मैं तुम लोगों की सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ। वृद्ध शरीर है, रात को चला नहीं जाएगा, रात को यहीं रहूँगा। संध्या समय मेरे लिए अधिक खटपट करने की आवश्यकता नहीं, एक हंडिया चावल से काम चल जाएगा। दामोदर को अतिथि के लिए सायंकालीन भोजन व्यवस्था ज्यादा नहीं करनी पड़ी। ब्राह्मणी ने अपने बचे हुए केस भी उतरवा दिए और एक चिथड़ा लपेट लिया। केसों की डोरी फिर बटी गई, उसके पैसों से फिर सामान आया और सायंकालीन भोजन भी अतिथि देवता ने रसोई में कुछ बचने नहीं दिया। दामोदर और उनकी स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अतिथि जी का पेट भर गया। दामोदर जरूर अपनी स्त्री के सिर की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। घास पत्तों की आसन पर वे अखिल ब्रह्मांड नायक लेट कर सो गए। दामोदर और उनके धीरे धीरे चरण दबाने लगे। जब अतिथि सो गए तो ब्राह्मणी ने पति से कहा, साधु महाराज बहुत बूढ़े हैं, इन दुर्बल शरीर से इनको चला भी कैसे जाएगा। आप कल सवेरे जाइए, भिक्षा मांग कर लाइए, हम लोग कुछ भी करके अपना काम चला लेंगे, लेकिन इनको भरपेट भोजन कराएंगे और हम तो जल पीकर कई दिन तक रह सकते हैं, हम लोगों की आदत है। जैसी ब्राह्मणी वैसे ब्राह्मण, दोनों ने सलाह पक्की कर ली। वे अनंत साई पड़े पड़े ब्राह्मण दंपत्ति की बातें सुन रहे थे। उनके कमल नेत्रों के कोने से करुणा की धार बह चली। उनकी इच्छा से ब्राह्मण दंपत्ति सो गए। जब वो सो गए तो प्रभु ने उठकर पति बताए स्त्री के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, माता तेरा मस्तक सुंदर कुंडलाले केसों से सुशोभित हो जाए, तेरा ये घर रत्न मणियों से भर जाए, तेरा ये शरीर आभूषणों से भूषित हो जाए, तेरे शरीर में सुंदर वस्त्र हो, ये कुटिया राजमहल बन जाए। इतना जो जो भगवान बोलते चले गए वो होता चला गया और अंत में तुम मेरे बैकुंठ धाम आओ, मैं तुम्हारे सदा साथ रहूंगा। प्रभु के संकल्प मूर्तिमान हो गए। वे परम दुर्लभ वरदान देकर अंतर्धान हो गए। सुबह दामोदर जी की नींद खुली, ब्राह्मणी की नींद खुली। उन्होंने सब देखा, अरे राजमहल, अरे वो बोली पति से, जाइए जाइए उन बूढ़े वृद्ध महात्मा को पता लगा करके आइए। दामोदर ने कहा, साध्वी क्या तुम्हें लगता है कि वो कोई मनुष्य थे? अरे मैं उन सनातन पुरुष को कहाँ खोजने जाऊं, वे तो सर्वत्र हैं, पर दर्शन देना चाहे तभी दर्शन देते हैं। अरे हम तो केवल उन्हें इंसान समझते रहे, वे करुणा सागर हमें क्षमा करें।